कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने बुधवार को बिलथरा रोड के एक समारोह के दौरान बड़ा बयान दिया। मऊ में भाजपा सपा के सम्मेलन पर सीधा प्रहार करते हुए कहा कि पूरे प्रदेश का असली राजभर समाज भाजपा के साथ है। 23 नवंबर को पूरे प्रदेश के असली राजभर मऊ में जुटेंगे और बड़ा संदेश देंगे। कहा कि पर्दे के पीछे से सपा गेम कर रही है। राजभर से सदैव नफरत करने वाले सपा ने कभी राजभर समाज को टिकट तक नहीं दिया है। मंत्री अनिल राजभर ने ओम प्रकाश राजभर को असलम राजभर का नाम दिया। राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर के नाम की पार्टी बनाकर राजनीति की रोटी सेकने वाले और ओवैसी जैसे गाजी के अनुयायी के साथ गाजी के मजार पर जाकर चादर चढ़ाकर राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर के सम्मान के साथ समझौता करने वाले नेता का हमने नया नामकरण असलम राजभर कर दिया है। और ये होना भी चाहिए। जिसको राजभर समाज से न कोई लेना देना हो और जिसको राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव के सम्मान से कोई लेना देना ना हो, उल्टे राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव के सम्मान के साथ जो समझौता करता हो उसको और क्या कहा जा सकता है? यही तो कहा जाएगा। मंत्री जी, जिस तरीके से सपा और बसपा का अलायंस हुआ है, सुबसपा का, देखा जा रहा है कि आज मऊ के हल्दरपुर में काफ़ी भीड़ थी, काफ़ी लोग आए थे और जिसमें अखिलेश यादव ने कहा कि पीला और लाल रंग है वो एक हो चुका है और आने वाले समय में ये महापंचायत नहीं है बल्कि पंचायत है बीजेपी को हटाने की। जी, इस पर आपका क्या कहना है? ये समाज को ठगने वाले लोग हैं और ये सब नकली लोग वहाँ पर थे। ये समाजवादी पार्टी के पैसे से बुलाए गए लोग थे। असली राजभर आपको 23 तारीख को मऊ की धरती पर दिखाई देंगे। मऊ के रेलवे मैदान में जो हल्दरपुर के मैदान से 4 गुना बड़ा है, वहाँ पर पूरे प्रदेश का राजभर इकट्ठा होकर अपने राजनीति की दिशा जो तय कर चुका है कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे, हम मोदी जी के ही साथ रहेंगे, हमारा वहीं से भला होने वाला है, वो ऐसे सारे राजभर समाज के लोग 23 नवंबर को मऊ की धरती पर इकट्ठा होंगे। वो है असली, मतलब मानते हैं कि ये आपका उत्तर होगा, जो राजभर के लोग हैं ये आपके साथ मिलकर और ये उनका जवाब देंगे, आपका कहना है? बिल्कुल। जो ये प्रोपोगंडा समाजवादी पार्टी कर रही है, एक समाज को धोखा देने वाले लोगों को एक आदमी को सामने खड़ा कर जिसको हमने असलम राजभर कहा है ना, उसके पर्दे के पीछे से जो समाजवादी पार्टी जो एक गेम खेलना चाहती है उसको राजभर समाज बहुत अच्छी तरीके से समझता है। ये हमेशा से धोखा देने वाले लोग हैं। मेरा सवाल है कि क्या 2019 के लोकसभा में के चुनाव में एक भी टिकट राजभर को दिया? क्या 2017 के विधानसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने एक भी टिकट राजभर समाज को दिया? क्या 2014 के लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी के लोगों ने एक भी टिकट राजभर समाज को दिया? 2012 के विधानसभा के चुनाव में क्या समाजवादी पार्टी ने एक भी टिकट राजभर समाज को दिया? क्या 2009 के लोकसभा के चुनाव में एक भी टिकट समाजवादी पार्टी ने क्या किसी राजभर समाज के बेटा को दिया? क्या 2007 के विधानसभा के चुनाव में क्या एक भी टिकट समाजवादी पार्टी ने राजभर समाज के बेटा को दिया? तो जो राजभरों से इतना नफरत करता हो और हमेशा से करता आया हो, राजभर समाज को जनप्रतिनिधि बनाने का जिसने कभी सपने में भी नहीं सोचा हो, हम उससे विश्वास करेंगे। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि जो उनका सबसे पहला शब्द था महापंचायत में, उन्होंने कहा कि हम भावी मुख्यमंत्री लेके आए हैं। देखिए कैसे है कि अभी तो 5 दिन पहले 5 मुख्यमंत्री बना रहे थे, अभी कुछ दिन पहले ओवैसी को मुख्यमंत्री बना रहे थे, तो सुबह कुछ, दोपहर को कुछ, शाम को कुछ। भैया ऐसे लोगों के बारे में हम क्या बात करें? वो आप सबके मनोरंजन के साधन है, आप लोग मनोरंजन करते रहिए। न राजभर समाज गंभीरता से लेता है, न समाज गंभीरता से लेता है। अभी 23 तारीख को सब दूध का दूध, पानी का पानी। मतलब आप मानते हैं कि उनकी जो भीड़ है उससे अधिक आपकी भीड़ रहेगी? आप इस चीज को मानते हैं? भैया सपा बसपा गठबंधन कहाँ माटी में मिल गया 2019 में? बड़ा खराब एक हिस्सा पूर्वांचल में कही जाती है, मैं कहना नहीं चाहता, ठीक है ना।
तो अब इनको भी देख लेंगे, क्या दिक्कत है। अच्छा, देखा जाए कि दिल्ली के मुख्यमंत्री भी आए और अयोध्या में गए, लल्ला के पैर छुए, दर्शन किए। वहीं पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ये फरेब है, या एक तरीके से जो गाली देते थे आज वो पैर छू रहे हैं उनके। तो ये चीज़ें मतलब क्या कहीं ऐसा ना हो कि लल्ला जो आम आदमी पार्टी है उनको आशीर्वाद दे दें, और कहीं ना कहीं जो बीजेपी है, जो मुख्य जो लल्ला से जुड़ी हुई है, वो कहीं दूर हो जाए। ऊपर वाला सब देखता है, कौन ढोंगी है ये सबको पता है। ठीक है, ये तो अच्छा है, मोदी जी का प्रताप है कि आज ऐसे लोग जो कभी भगवान राम के औचित्य पर प्रश्न खड़ा करते थे, आज ऐसे लोग भगवान राम के दरवाजे पर जाकर मत्था टेक रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और है, जैसे अखिलेश यादव ने मंच से साफ साफ कहा कि जिस तरीके से बंगाल में बीजेपी हारी है, सफाया हुआ है, वैसे ही इनको खदेड़ा जाएगा यूपी से। अच्छा, 17 में कहाँ से 47 पर आ गए, और आज की बात मेरी नोट करिएगा, 47 से 17 पर ला देंगे, तब तो ये कहेंगे, और पूर्वांचल में सीमित कर देंगे, एक सीट नहीं जीतने देंगे। अच्छा, देखा जा रहा है कि जो आम आदमी है, खासकर जो आम आदमी है, जो लोग हैं, महिलाएं हैं, प्रियंका गांधी भी, उनका भी आज स्टेटमेंट आया है कि तेल महंगा हो गया है। जहां तक देखा जाए, जो रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं वो भी महंगी हो गई हैं। तो ऐसे में इस पार्टी को हटाया जाए और हमको जो 50% जो है वो अपनी पार्टी महिलाओं को लेके आएंगी, टिकट देंगी, तो कहीं ना कहीं मानते हैं कि जो बीजेपी है इस डैमेज कंट्रोल को भर नहीं पाएगी, पूरा नहीं कर पाएगी, जो महंगाई जो है। डैमेज नहीं है, और ये कांग्रेसियों का जो ये घड़ियाली आंसू बहाने की जो परंपरा रही है, देश भूला नहीं है। ये प्रियंका गांधी हैं, इनकी दादी की बात को भी देश याद किया है, इनके इनके खानदान की बात को भी देश याद करता है ना। गरीबी मिटाओ का नारा देकर कब इंदिरा गांधी ने नारा दिया था, आप बताइए, 70 के दशक में। आज कहाँ हम खड़े हैं। ये लोग बात करेंगे, ये गरीब बहुत अच्छी तरीके से समझता है। अब इस बार मैं सच कह रहा हूँ, नाम लेने वाला भी कांग्रेस का कोई बच गया तो हमको बताइएगा। पूरे उत्तर प्रदेश में मैं कह रहा हूँ, नाम लेने वाला भी कोई नहीं बचेगा, एक विधायक भी इनका जीतने वाला नहीं। महापंचायत में जिस तरह से अखिलेश यादव और ओम प्रकाश ने कहा कि बंगाल के विधानसभा में खेला होबे का नारा लगा था, लेकिन यूपी विधानसभा में भाजपा का खदेड़ा होबे होगा, क्या कहना चाहिए? जवाब मिल जाएगा, 4 महीना इंतजार कर लें। अच्छा, ये जो इतनी भीड़ गई थी, जो राजभर के लोग जो गए थे हजारों की संख्या में, तो कहीं ना कहीं क्या ये ओम प्रकाश राजभर के जो भूल भुलैया का एक उनका टैक्टिस है उसमें आ गए थे, कि कहीं ना कहीं किस तरीके से आप उनको लेके अपने साथ जाएंगे? हमारी बात सुनिए, ये भीड़ तो टोटल समाजवादी पार्टी के द्वारा प्रायोजित भीड़ थी, उसमें राजभर और ओम प्रकाश कोई मतलब नहीं। असलम राजभर मतलब राजभर इसमें नहीं थे, एक तरीके पूरी तरीके से प्रायोजित लोग थे, और समाजवादी पार्टी के द्वारा प्रायोजित लोग थे। ऐसे लोगों की हम परवाह नहीं करते। असली राजभर आपको 23 नवंबर को दिखाई देगा। अच्छा, एक चीज आगे, और उससे कई गुना ज्यादा संख्या में दिखाई देगा।